नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। 2 से ढाई महीने का वक्त बचा है, क्योंकि सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। रायगढ़ नगर निगम को लेकर क्या कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी कांग्रेस खेमे से, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रायगढ़ ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, अब सर पे जो है वो है नगरीय निकाय चुनाव। तो हम अगर रायगढ़ नगर निगम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस देख रही है अभी इस आने वाले चुनाव को? देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर अभी तक प्रदेश शासन की कोई मंशा स्पष्ट नहीं हुई है। प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, अप्रत्यक्ष महापौर का चुनाव कराएंगे। बीच में ये भी खबर आई कि गांव का चुनाव जो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी और नगर निगम के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। तो अभी स्थिति स्पष्ट चुनाव को लेकर नहीं है। और निश्चित तौर पर यदि रायगढ़ नगर निगम की बात की जाए तो पूर्व में हमारे महापौर जीत के आई थी और हमारे 26 पार्षद थे और लगातार कांग्रेस की सरकार ने लगभग 100 करोड़ का काम इस रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कराया है। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीत के आएंगे और सभापति हमारा बनेगा। और अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। इसका एक मुख्य कारण ये भी समझ आ रहा है कि जिन वादों को लेकर ओपी चौधरी जी इस शहर में आए थे, लोगों को सपने दिखाए थे कि रायगढ़ का विकास करेंगे, रायगढ़ में फंड की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन 1 साल का कार्यकाल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। और जहाँ तक मैं पूर्व IAS ओपी चौधरी जी जो आज विधायक हैं, मंत्री हैं और सबसे खुशी की बात है वित्त मंत्री, फिर भी रायगढ़ में ऐसा कोई विकास या फंड की व्यवस्था या कोई वादे को पूरे करने की बात या जनता से मिलने की बात, तो इसमें रायगढ़ की जनता को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी। बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए खुशी की बात है वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी। खुशी की बात है, क्योंकि किसी का भी स्थानीय विधायक, देखिए अगर वो चुनाव में जीते हैं तो हमारे भी विधायक हैं, रायगढ़ जिले के विधायक हैं, रायगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। और जो सपना दिखाकर यहाँ से लोगों से वोट मांगा और जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया, तो 1 साल का कार्यकाल में तो इनकी जो अपेक्षाएं थी जनता की, उसमें तो ये खरे उतरे नहीं हैं और लगभग जीरो हैं। तो जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस समय हमारे विधायक हुआ करते थे, आम जनता उनके यहाँ आकर अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनसे बात कर लेती थी, मिल लेती थी और उनके समस्याओं का लगभग निराकरण हो भी जाता था। लेकिन आज स्थितियाँ VIP लैंडिंग और VIP मार्ग में चलने वाले हैं। ओपी चौधरी जी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो जनता की अपेक्षाओं पे खरे तो उतर नहीं रहे हैं। और जो मूलभूत समस्या, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, इसको लेकर भी विधायक से जो उम्मीद थी वो नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक हम बात करेंगे हमारी महापौर जी का, महापौर जी लगातार सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर काम कर रही हैं। लेकिन एक स्थिति जो बड़ी दुर्भाग्यजनक है कि चूँकि कांग्रेस की महापौर है और प्रशासनिक अमला उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेसी पार्षदों के क्षेत्र में काम करने से रोका जा रहा है। अभी बीच में हमारे पार्षद भाइयों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 20-20 लाख का विकास कार्यों के फंड दिया गया, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के क्षेत्र में दिया गया। इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। उसमें भी भाजपा ने आरोप लगाया था कि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो है इस तरीके से कर रही है। यहाँ तो उल्टी बात है। यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि महापौर ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के क्षेत्र में भी विकास कराया है और सबसे ज़्यादा विकास उनके क्षेत्र में हुआ है। हमारे पास उनकी पूरी सूची है कि किस किस वार्ड में कितने कितने का विकास कार्य किए गए। और सबसे बड़ा मैं साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने एक आर्डर रायपुर से निकालकर
सभी वार्डों को 10-10 लाख रुपए का काम दिए। उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का पार्षद है इसको नहीं देखा गया है, जबकि अभी तो स्पष्ट है कि 20-20 लाख के काम ओपी चौधरी के इशारे पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में दी गई, और जहाँ पे विकास की जरूरत नहीं वहाँ भी खर्च। देखिए, आप एक जनप्रतिनिधि जब तक चुनाव होता है तब तक पार्टी का होता है, और जीतने के बाद वो जनता का हो जाता है। तो आपको इस तरह का व्यवहार या कि कांग्रेस और भाजपा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रायगढ़ नगर निगम की बात है, एक साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है, तो निश्चित तौर पर रायगढ़ की जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी, कांग्रेस के काम को सराहेगी, और आज याद भी कर रही है कि इनके ज़माने में ऐसे काम हो रहे थे। और अभी जैसे बाढ़ की बात करें, बाढ़ के जब आई रायगढ़ में एक बहुत पानी गिरा, तब भी यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वो कहीं सड़कों पर नहीं दिखे, जबकि हमारी महापौर, हमारे पार्षद लगातार जनता की सेवा में लगे रहे। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में निर्णय आएगा, और रायगढ़ की जनता पुनः जो अपनी गलती है उसको सुधार कर कांग्रेस के ऊपर विश्वास करेगी। आपने कहा कि सरकार जो है अभी उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है चुनावों को लेकर, चाहे वो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो। ठीक है, मंशा स्पष्ट नहीं है सरकार की, लेकिन संगठन की तैयारी तो होनी चाहिए ना अपनी तरफ से कि कैसे लोगों को टिकट दी जानी है, किस तरीके से चेहरे आने चाहिए, कैसे जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या तैयारी संगठन की, मेरा सवाल ये है। कांग्रेस पार्टी लगातार सर्वे कर रही है, और हमारी एक टीम बनी हुई है। जहां हमारे पार्षद जीते हुए हैं वहां के लिए एक अलग टीम बनी हुई है, और जहां हमारे पार्षद नहीं रहे हैं वहां के लिए एक अलग टीम बनी हुई है। और हम उन पार्षदों की भी समीक्षा कर रहे हैं जो 5 साल तक जनता की सेवा की है, कहीं कोई कमजोरी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इन चीज़ों को लेकर, कम से कम नगर निगम चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा है, और लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है कि हम अभी से कैंडिडेट तय करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि आरक्षण हुआ नहीं है, आरक्षण के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। आखिरी एक सवाल कि आपने तमाम मुद्दों पर तो बात कर ली कि कैसे मौजूदा सरकार फेल है, सारे आरोप आपने लगा दिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनती है, वो है चाहे हम जहाँ रहते हैं रायगढ़ को लेकर बात करें या पूरे प्रदेश में बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर जो है क्या रुख है कांग्रेस का, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे कि उस तरीके से सामने आकर जो है जो काउंटर किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर देखेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर यदि हम देखेंगे तो पूरा प्रदेश में सरकार फेल हो गई है, और आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में लगभग 400 से ज़्यादा अपराध और हुए हैं, जिसमें लगभग 88 अपराध महिलाओं के विरुद्ध हुए। आप जगह जगह देखेंगे रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये रायगढ़ की आप बात करेंगे, पुसौर में सामूहिक बलात्कार हुआ, जसपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ, भिलाई में एक नाबालिग बच्ची से तो सरकार हर जगह फेल है, और पुलिस अपराधियों को ट्रेस करने में एकदम फेल है। तो यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हम लोगों ने जांच कमेटी भी बनाई। अभी हमारी न्याय यात्रा जो गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक चल रही है, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस जन और आम जनता उस पर कर रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले पुनः पुसौर में रेप की घटना हो गई। जो यहाँ के गृह मंत्री हैं उनके क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस के अत्याचार की सीमा ये देखिए कि एक व्यक्ति प्रशांत साहू को इतना मारा गया कि उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया। और इसमें पूर्व हमने जनता को ये बात बताई कि पुलिस का ये अत्याचार है, कल आपके साथ भी हो सकता है। कानून, आप कोई अपराधी है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस तो छत्तीसगढ़ में 1 साल में अंग्रेजों का शासन याद दिला दे रही है। कोई कानून नहीं, कोई मारपीट, सीधा मार दे रही है। ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। और हमारी न्याय यात्रा भी चल रही है, और लगातार
कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। और जो सबसे दुर्भाग्यजनक है, जब हम जनता को बताएं कि इस कारण हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद कर रहे हैं, तो जो यहाँ की पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इस देश का और इस छत्तीसगढ़ का बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल शुक्ला जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।